सबको राम राम। राम राम। श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 24 पर हैं। समर्पण। समर्पण तो वही वास्तविक है जिसके पीछे कोई शर्त नहीं। वह जैसा कर दे, जहाँ रखे और जो काम ले अथवा न ले। जो प्रभु के प्रति ऊंचा समर्पण है वो किसी भय से प्रेरित नहीं होता, वो प्रीति के नाते होता है, वो कृतज्ञता के नाते होता है। हम प्रभु को अपने को सौंप कर कृतकृत्य हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे के सर पर माँ बाप की छतरी होती है तो वो माँ के होने से अपने आप को सबल प्रतीत करता है और माँ की गोद में वो अपने आप को निहाल महसूस करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी महाशक्ति माँ है, जो प्रभु है, उसके प्रति हम अपने आप को झुकाकर समर्पित करके और ज़्यादा नए होते जाते हैं, नूतन होते जाते हैं, हमारी परतें खुलती जाती हैं। तो समर्पण करना और फिर उसका माँ के द्वारा स्वीकार किया जाना, ये अपने आप में ही एक आमूल चूल परिवर्तन कर देने वाली घटना होती है। हम समर्पण करें, बार बार दें, लेकिन समर्पण बोलने में और अंदर के मन के, तन के, प्राण के, बुद्धि के, अहंकार के कई स्तरों पर तो हो भी नहीं पाता है। हम बोलते हैं कि माँ तुझे समर्पित है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तो फिर भरोसा डोल जाता है, नहीं अब ये कैसे होगा। जब समर्पण हो गया है, जब खुद को हमने सौंप दिया है, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान तो वैसे भी हमको नहीं तजते, हम चाहे उन्हें भजें या ना भजें, लेकिन फिर भी समर्पण हर स्तर का होना चाहिए। और आत्यांतिक स्तर पर जब ये समर्पण होता है तो माँ गहरे में उतरती है और माँ करे सफाई गहराई से, खुद ही तो विस्पान किया। और फिर धीरे धीरे ऊपर के स्तरों का समर्पण हो जाता है, क्योंकि ऊपर के स्तर स्थूल होते हैं और अंदर जो आत्मा है वो सूक्ष्म। जब सूक्ष्म का समर्पण हो गया तो फिर ऊपर से उतना विरोध नहीं होता। तो हम बार बार इस बात को कहें, माँ तुझे समर्पित है। ये जो परिस्थिति आई है, ये जो प्रतिकूलता आई है, अनुकूलता आई है, वो भी तुझे समर्पित है। समर्पण के पीछे कोई शर्त नहीं होती कि माँ ये कर देगी तो मैं झुक जाऊंगा, वो कर देगी तो झुक जाऊंगा। शुरुआत में जब हम नए साधक होते हैं तो बड़ी शर्त लगते हैं कि ऐसा कर दोगे तो ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारे उस मंदिर जाऊंगा, इस मंदिर जाऊंगा। हम व्यापार करते हैं। साधना के शुरुआत में प्रभु मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन हम वहाँ पर सौदेबाजी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसी प्रभु पर जब वो हमारी जायज़ मांगे पूरी करता है तो वो विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है। फिर निष्ठा हो जाता है। जो गाय है वो उसी खूंटे से बंध जाती है, नहीं अब और कहीं नहीं जाना। जब निष्ठा होती है तो प्रीत बढ़ती है, और प्रीत बढ़ती है तो उसको पाने की, जिससे प्रेम होता है उसको पाने की, उसको अपना लेने की, उसका हो जाने की मांग बढ़ती है। और जब ये मांग बढ़ती है तो इसको पुकार कहते हैं। और पुकार अगर कभी भी न बुझे और जब तक उसे पा न लिया जाए तब उसे अभीप्सा कहते हैं। जब अभीप्सा होती है तो ऐसे में हम अपना सब कुछ अपने प्रियतम के नाम समर्पित कर देते हैं। जो प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा है वो एक दूसरे के लिए जीने लगता है। वो प्रेमी सोचेगा कि हमारी प्रेमिका को क्या पसंद है, हम उसके लिए क्या करें, चाहे भले ही अपना सौख्य, सुख, अपनी सेवा, अपना धन, अपना समय सब कुछ चला जाए, लेकिन प्रेमिका खुश हो जाए। उसी प्रकार से
भगवान हमारे सबसे बड़े प्रेमास्पद हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए, और हमारा उनका प्रेम का संबंध है। वैसे तो अंश और अंशी का भी संबंध है, यंत्र और यंत्री का भी संबंध है। तो हम उनके प्रति जब अपने आप को सौंप देते हैं अभिप्सा के नाते, तो पहले तो अभिप्सा हुई, और अभिप्सा जब फलित होती है, जैसे मंजरी है, फूल है, और फलित हो जाए तो फल बन जाता है। तो अभिप्सा का फल समर्पण है। सो समर्पण तो वही वास्तविक है जिसके पीछे कोई शर्त नहीं, वह जैसा कर दे, जहाँ रखे, जो काम ले अथवा न ले। हम बीच बीच में अपने आप को पैमाने पर तौलते रहें कि जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, क्या उसमें हमने आपको प्रभु को सौंप रखा है। ये चीज़ हम बीच बीच में देखते रहें। जो काम ले, ये भी न सोचें कि हमें बदलाव नहीं हो रहा है। अरे हमने अपने आप को सौंप दिया, तो क्या बदलना और क्या न बदलना, क्या विशोधन होना और क्या गंदा होना। जैसे एक गुलाम की स्थिति होती है कि वो अगर स्वामी को सौंप दे तो बैठा रहता है, स्वामी कहे जाओ ये काम करो तो करे आता है, कहते बीच में ही छोड़ के चले आओ तो छोड़ के चले आता है। उस प्रकार का जब समर्पण होगा, जब हमारे सारे स्तर खुल जाएंगे, तन के, मन के, प्राण के, बुद्धि के, अहंकार के, उसके आगे ढेर हो जाएंगे, तो ऐसे में कुछ आकांक्षा की बेल नहीं होगी, कामना की बेल नहीं होगी। हम मालिक के लिए ही जीने लगेंगे, मालिक की इच्छा में ही इच्छा मिलाने लगेंगे। हमारी कोई निजी इच्छा होगी ही नहीं। जैसे प्रेमी की निजी इच्छा नहीं होती वो प्रेमिका के लिए कि वो खुश रहे तो वो खुश रहता है, तो उस प्रकार का विशुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, हम प्रभु के ऐसे यंत्र बन जाना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमको क्या अच्छा लगेगा, हमारा मंगल किसमें। तो ऐसे में प्रभु अपना लेते हैं। हमारे मांगे से तो हमको मांगना भी नहीं आता है, तो हम कुछ छोटा ही मांगेंगे, लेकिन जब प्रभु देते हैं तो झोली भर दे। जहाँ रखे और जो काम ले अथवा न ले, जब तक हम अपना समझते हैं, अपनी निजी जिम्मेदारी समझते हैं, अथवा किसी प्रकार से बंधन को प्रतीत करते हैं, सिवाय प्रभु निर्देश के और कोई बंधन हो, तो तब तक गड़बड़ है। हमारे समर्पण में अगर समाज का बंधन आता है, समाज की बाधा आती है कि हम अंदर से आने वाली आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन माँ बाप क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, माँ जैसा निर्देश करती है, समर्पण करता वैसे का वैसे पालन करता है, अंदर का निर्देश, और उसे किसी समाज का, किसी का भय नहीं होता। तो इस प्रकार से हम सभी कर्म तो करते हैं, घर गृहस्थी के सभी कर्म तो करते हैं, लेकिन उससे आने वाले परिणाम प्रभु पर छोड़ देते हैं। कर्म बड़े मन से करते हैं, जतन से करते हैं, क्योंकि प्रभु का काम है। अब प्रभु की दुकान हो, किसी बनिए की दुकान हो, उसमें एक सेवक हो, वो बड़े जतन से काम करे, लेकिन उसको लाभ हानि से संबंध ना हो कि शाम का हिसाब क्या हुआ, वो तो मालिक देखेगा, मालिक भी उससे खुश रहता है, देखो कितने जतन से हमारे सेवक काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे प्रियतम हैं और हम उनके यंत्र बन के काम करते हैं। तो फिर भगवान हमें अपना लेते हैं और स्वयं हमारे अंदर आकर वो अपना यंत्र बना लेते हैं, और जो उनको करना होता है वो कर देते हैं। इसमें हमारी भी कृतज्ञता है, उनका होने में और उनके हमारे अंदर मंदिर बना लेने में। भगवान का मंदिर बन जाता है। तो जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी कपट नहीं है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हे राम तुम किसके किसके हृदय में बसो, तो कहते हैं कि जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपद विसेखी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे। जब अपने प्रियतम को हम अपने प्राण से भी अधिक प्यारा समझने लगते हैं, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनके मन में तुम रहो। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात,
तो जिनके लिए तुम स्वामी भी हो, सखा भी हो, पिता भी हो, माता भी हो, गुरु भी हो, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात, उन्हीं के मन मंदिर में तुम रहो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, इसलिए स्नेह ना हो जिनको तुमसे कि कुछ पाना हो, इसलिए स्नेह ना हो कि मोक्ष पाना हो, दर्शन पाना हो, इसलिए स्नेह हो कि हम अंश हैं और वो अंशी है। तो जैसे पुत्र का पिता के प्रति सहज स्नेह होता है, जाहि न चाहिए ना कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेह, उसके मन में आप घर जान के रहो अपना। तो तुलसीदास कहते हैं जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उससे बढ़िया निवास स्थान कहीं नहीं मिलेगा। आप उसके शरीर में ही अपना घर बना लो। सो बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर, राउर का मतलब आप घर बना के रहो। तो प्रभु निर्देश का पालन तो हर्ष का विषय होता है। प्रभु ने जो निर्देश दिया है, जो घटना आ रही है, वो माँ का विधान है, मंगलमयी विधान है, हमारे मंगल के लिए है और प्रभु का निर्देश है। एवरी इवेंट इज द हार्बिंगर ऑफ मास्टर ऑफ इवोल्यूशन। जो घटना घट रही है वो प्रभु का संदेश वाहक है, वो हमारे लिए आई है, उसे प्रभु प्रसाद समझकर ही स्वीकारना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली मन में सोचना नहीं चाहिए कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला लेनी चाहिए, यही समर्पण होता है। रोज़मर्रा में छोटी छोटी घटनाओं में, घंटे घंटे भर वाली घटनाओं में घटती हैं, उन सब में भी हम देखें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे माथे पे सिलवट पड़ रही है, हमारे मन में थोड़ा कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा हो तो समर्पण में कमी है। साधक सजग रहता है, सचेत रहता है और अपने परिवर्तन के लिए, अपने बदलाव के लिए, परिशोधन के लिए, और साथ में यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, और शीश उतारे भुई धरे, तो पैठे भर घर माई। ये बड़ी वीरता का काम है समर्पण। सब कुछ दिया जा सकता है, प्रसाद चढ़ाए जा सकते हैं, भंडारा कराया जा सकता है, सत्यनारायण की बड़ी बड़ी कथा कराई जा सकती है, लेकिन जब बात समर्पण की आती है तो अच्छे अच्छे वीरों के छक्के छूट जाते हैं। तो जो साधक वीर होता है वही परिस्थितियों में अपने को, तन को, मन को, चित्त को, अहम को, बुद्धि ही नहीं झुकेगी। बुद्धि कहेगी हम तो और अच्छा कर लेंगे। तो जब खुद ही कर लोगे तो समर्पण किस पे करोगे। तो इस प्रकार से इन सब का झुका देना, सब कुछ प्रभु के लिए। वो बकरा जो बलि की वेदी में स्वयं सर रख दे, ऐसा समर्पणकर्ता का रोल होता है। तो जो ऐसा कर देता है तो प्रभु निहाल हो जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। वरना जो देने को तैयार हो, वैसे तो हमारे हाथ में मुट्ठी में रेत होगी कहो तो वो ही दे सकते हैं। हमारे हाथ अभी खाली हैं, फिर भी हम मुट्ठी बंद किए हैं कि इसमें का छूट ना चला जाए। रेत की तरह सब फिसला चला जा रहा है और मुट्ठी हम और तेजी से बंद करे रहे हैं। आत्मा से शरीर फिसला जा रहा है, आयु फिसली जा रही है, एक से एक बीमारियां आती जा रही हैं, लेकिन हम हैं कि समर्पण करने को तैयार नहीं। तो जिस क्षण व्यक्ति अपने आप को प्रभु को सौंपता है वो धन्य भाग होता है। तो कहें तुलसी कहें कि जाके मुख से धोखे हूँ निकसत राम, और ताके पग की पैतरी और मेरे तन की चाम। जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाता है, प्रभु का हो जाता है, जो उसके शरीर, उसके पैर की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बनवा देना। तो प्रभु का मंत्र जपने से ये समर्पण बढ़ता चला जाता है और परिस्थितियों में प्रभु पे भरोसा होने लगता है। प्रभु निर्देश का पालन तो हर्ष का विषय होता है। वो हम क्षणिक लाभ के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए, भोग के लिए इतने कीमती चीज़ को छोड़े ना। समर्पण तो हर हाल में होना चाहिए, परिस्थितियों में सर झुकाना आना चाहिए, वरना भगवान को तो झुकाना आता है, उनको हमें विशोधन करना ही होगा। जो अकड़े अकड़े चलते हैं
वो पेड़ अक्सर टूट जाया करते हैं, और जो आंधियों में झुक जाते हैं वो खड़े रहते हैं। तो हम परिस्थितियों में झुकना सीखें। जितना झुकेंगे, जितना प्रभु के निर्भर होंगे, उतना ही हमें उस परिस्थिति का दोहन होगा, उतना ही लाभ होगा। तो हम लाभ कमाना सीखें, 1 रुपए में 3 अठन्नी भंजाना सीखें, अच्छे बनिया बने। माँ दयालु है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अपने तरीके से। पत्थर अपने को कलाकार के अर्पण कर दे, तू मुझे मूर्ति बना दे, तो कृपालु कलाकार उसे स्वीकार कर देता है। जो शिल्पी होता है वो पत्थर में गढ़ाई करेगा, कुटाई करेगा, और अगर मूर्ति कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो मूर्ति धन्य भाग हो जाएगी। वही भगवान राम की मूर्ति बन जाती है, अयोध्या में लग जाती है। और वही अगर पत्थर कहे नहीं नहीं ऐसे क्यों गढ़ाई कुटाई कर रहे हो, तो वो पत्थर फिर पत्थर ही रह जाएगा, शिला रह जाएगी। तो कृपालु कलाकार उसे स्वीकारता है, और उस समर्पण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, समर्पण निरुद्देशीय नहीं होता, हमारे समर्पण का एक महान उद्देश्य है कि तू कहीं भी कुछ भी कर ले, तन भी तेरा, मन भी तेरा, बुद्धि तेरी, कुछ भी, सो सब तरफ मेरा समर्पण स्वीकार होगा, हर प्रकार से स्वीकार। तो उस चोट से पत्थर को क्लेश अवश्य होता है, परंतु धीरे धीरे उसमें से सुंदर आकार प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से माँ ने हमें अपने हाथों में लिया है, और वह हमें पूरा करना चाहती है, हमारा विशोधन करना चाहती है। उसके लिए हमारी घुटाई पिसाई होनी आवश्यक है। उस घुटाई पिसाई में कष्ट अवश्य होता है। जब हम समर्पण करते हैं तो समर्पण अपने पूर्णत्व को नहीं प्राप्त होता, तो कभी कभी चित्त बगावत कर देगा, और कभी कभी बुद्धि बगावत करेगी। क्यों? क्योंकि एक किसी नई शक्ति का इस शरीर पे आधिपत्य होने वाला है। अभी तक ये जो स्थूल चीज़ें थी, बुद्धि इस शरीर को संभालती थी। देखो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं सबसे वाहवाही, जबकि नष्ट होने वाली चीज़ है। मन कहता था देखो मैं कितना भोग दे रहा हूँ इस शरीर को, जहाँ जो मन करता है होता है। सब राजा बने थे, जो बिल्कुल क्षण भंगुर है वो इस शरीर के राजा बने हुए थे, तो वो कैसे अपना आधिपत्य छोड़ दें? उन सभी को झुकना होगा। जब अंतरात्मा से माँ के लिए आवाज़ उठती है कि माँ तू मेरी संभाल कर, मैं इस परिस्थिति में, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है, वह विषाद धन्य है, वह परिस्थिति धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे। तो परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको सोपान समझकर, सीढ़ी समझकर उपयोग में लेना चाहिए। ये न सोचना चाहिए ये परिस्थिति तो पचड़ा है, ये निकल जाए, इससे जान छूटे, प्राण छूटे। पचड़ा नहीं है, हर घटना एक उपयोगिता है। हर पाठ, किताब का हर पाठ कुछ सिखाने के लिए आता है विद्यार्थी को। विद्यार्थी जब सम्यक दृष्टिकोण से इस नज़रिए से पढ़ता है तो वो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। उसी तरीके से जो हर साधक है वो इस शिक्षा के मंदिर में, ये पूरा संसार शिक्षा का मंदिर है, माँ का मंगलमयी विद्यालय है। तो इसमें जो भी पाठ आ रहे हैं उन पाठों से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, नहीं तो वो पाठ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कक्षा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। झुका लेना चाहिए, माँ उस पाठ को हमें पढ़ा देगी। जब हम झुकते हैं तो उस पाठ का रोल पूरा हो जाता है, और वो हमको जो सिखाना चाहता है वो चीज़ हम सीख जाते हैं। उसके लिए हमारी घुटाई पिसाई आवश्यक होती है। जो शिल्पी होता है वो एक मूर्ति को घोंटता पीसता है, उस घुटाई पिसाई में कष्ट अवश्य होता है। जब हम उस विशाल लक्ष्य को समझते नहीं तो माँ की कृपा को भी नहीं समझते। तो हमें उस विशाल लक्ष्य को समझना होगा और उस माँ की कृपा को अनुभव करना होगा। विशाल लक्ष्य को समझना होगा। माँ का विशाल लक्ष्य है, विशोधन है, और विशोधन करके अपनी गोद में लेना है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसमें हमें सहयोग करना होगा। माँ अतिक्रमण नहीं करेगी, हमें ही झुकना होगा। और उसका, वो तो हमारी ओर देख रही है, लेकिन एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। हमारी ओर से झुकना होता है, तो किस स्तर का झुकना हुआ है वो तो बाहर वाला नहीं बताएगा, हम ही अपने अंदर में ईमानदारी से देख लें।
क्या परिस्थितियों में हम उसके हो पाते हैं, उसको याद कर पाते हैं? क्या उतनी मुग्धता रहती है, उतनी स्मिता रहती है, उतना चेहरा खिला खिला रहता है जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं? अगर ऐसा हो पाता है तो समर्पण उच्च श्रेणी का है, उसे और निखारें, क्योंकि समर्पण की पूर्णता में ही हमारा भगवान के साथ सारूप्य हो जाता है, सायुज्य हो जाता है, और सानिध्य हो जाता है, सालोक्य हो जाता है, साधर्म्य हो जाता है। सब कुछ समर्पण के पूरा होने के साथ साथ हो जाता है। तो एक सबका एक ही फल है, सारी तपस्या का, मंत्र जाप का भी एक ही फल है कि हमारा समर्पण हो, वरना समर्पण के बिना सब निष्प्राण हैं, सब श्री सभी साधक भाई बहनों को राम राम। राम राम सबको राम 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 गीता जी राम राम, भाई सबको राम रुचि राम राम, पूजा राम राम, सबको राम राम, कुसुम मौसी राम राम। निर्देशों का पालन हर्ष का विषय है। सभी को राम। हाँ बोलिए मौसी, क्या बता रहे हैं? निर्देशों का पालन हर्ष का विषय है, करे पूरे दिन सब लोग, है ना? राम राम चले, राम राम। सभी साधकों को राम राम, राम राम। हम